बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री अमर ज्योति दर्शन। एक बार आप श्री आनंदपुर में विराजमान थे। उधर श्री प्रयाग सरोवर में भक्तों के बीच में सेवा करते हुए एक भक्त जी के सिर पर उड़ता हुआ एक भारी पत्थर आकर लगा और दूर जाकर गिर गया। भक्त जी ने एकदम चकराकर आंखें बंद कर विनय की, प्रभु मुझे इस तीर्थ धाम श्री प्रयाग सरोवर में स्नान करने का अवसर अवश्य दे। आंखें खुली तो उसे ऐसा अनुभव हुआ कि जैसे कोई पक्षी का पंजा उसके सिर को छूकर चला गया हो। उस वक्त कुछ दूरी पर अन्य भक्तों ने देखा तो वे घबराए हुए दौड़कर उसके पास आए और पूछा कि चोट अधिक लगी है क्या? लगता है कि जैसे 2-4 दिन पहले किसी सुरंग में बारूद भरा होगा और वहीं से यह पत्थर आया है। आज तक ऐसा कुछ भी देखने में नहीं आया, यह अचानक कैसे हो गया? भक्त जी ने उत्तर दिया, पहले तो मुझे ऐसे लगा कि जैसे यह मेरी जिंदगी का अंतिम क्षण हो। मैंने आंखें मूंद कर पुण्य तीर्थ में स्नान करने की इच्छा प्रकट की तो श्री प्रभु जी ने वह स्वीकार कर ली। उस पत्थर ने मुझे कोई हानि ना पहुंचाई और कहीं दूर जा गिरा। सब श्री गुरु महाराज जी की अदृश्य शक्ति के इस अद्भुत दृश्य को देखकर नतमस्तक हो गए। श्री आनंदपुर में उस समय श्री गुरु महाराज जी एक बिल्डिंग के समीप खड़े होकर सेवा करवा रहे थे। एकदम अपने दोनों कर कमल ऊंचे किए। ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे किसी वस्तु को जोर से धक्का लगा रहे हों। समीप खड़े भक्तों ने यह अचंभा देखा और आश्चर्यचकित हो विनय की कि इसमें क्या रहस्य है। मुस्कुराते हुए श्री प्रभु जी ने फरमाया, सब कुछ ठीक हो गया है, सेवा करते चलो। रात्रि समय 3-4 दिन बाद श्री प्रयागधाम से महात्मा जी ने वहां की सेवा का वर्णन करते हुए इस घटना का भी उल्लेख किया। आपने कृपा पत्र में सबको आशीर्वाद देते हुए श्री वचन लिखवाए। सेवक गुरमुख श्री प्रयाग सरोवर की सेवा में श्रद्धा विश्वास को बुलंद करते हुए तन मन से लगे रहें। इस तीर्थ में मज्जन करने का सौभाग्य सबको प्राप्त होगा। कई जन्मों के कलुषित कर्मों से त्राण पाने का एकमात्र साधन सेवा ही है। सेवा करते हुए निश्चिंत रहें। महापुरुषों की अगम अगोचर गुणावली रहस्यों से पूर्ण होती है। इसको समझ पाना बुद्धि से परे है। एक बार श्री सद्गुरुदेव जी महाराज श्री प्रयागधाम में विराजमान थे। श्री प्रयाग सरोवर में खुदाई का काम पूरा हो चुका था। यहाँ पर मीलर मशीन से सीमेंट, रेत और बजरी का मसाला तैयार हो रहा था, जिसे बाहर किनारों पर पलटकर बीच में डाला जा रहा था। शिमला पहाड़ी से नीचे और श्री प्रयाग सरोवर के ऊपरी भाग पर महाप्रभु जी विराजमान थे। जोरों शोरों से सेवा कार्य करते हुए भक्त जयकारे बुला रहे थे। मीलर मशीन अपनी ही आवाज में स्वर मिला रही थी। ऐसे में एक दूसरे की आवाज तनिक भी सुनाई ना दे रही थी। मीलर के कुछ दूर दूसरी ओर पत्थरों का कोट बना हुआ था। अचानक वहां से 3-4 बड़े बड़े पत्थर नीचे गिरकर मशीन की ओर लुढ़कते हुए आने लगे। एकदम आप तेजी से चलते हुए उस ओर गए और भक्तों को बुलाकर कहा कि इन्हें यहीं रोक लो। आपने सबसे आगे वाले पत्थर को कर कमल लगाया। भक्तों ने झटपट मीलर को बंद कर दिया और दौड़कर उन पत्थरों को वहीं पर रोक दिया। सबका ध्यान उसी ओर आकृष्ट हो गया।
अन्य कई भक्त भी उन पत्थरों के पास पहुंच गए क्योंकि वे पत्थर बहुत बड़े और भारी थे। वहां पर ना जाने क्यों भूमि में एक दरार पड़ी हुई थी। आपने फरमाया कि इन पत्थरों को इस दरार में डालकर इसमें मसाला डालकर इसे बंद कर दो। जैसे ही एक एक पत्थर को धकेलने के लिए 5-5, 7-7 भक्त जोर लगाने लगे तो आपने फरमाया, ओहो, इन पर इतना जोर लगाने की जरूरत नहीं, केवल 2-2 भक्त ही इसे आसानी से वहां तक ले जा सकते हैं। सचमुच ही 2-2 भक्तों ने इतने बड़े बड़े पत्थरों को इस प्रकार धकेला मानो वे किसी गेंद से खेल रहे हों। उस दरार में पत्थर और मसाला डालकर उसे बंद कर दिया और वह स्थान भी समतल बन गया। श्री आज्ञा पाकर सभी पूर्ववत अपनी सेवा में लग गए। आपने सेवा के पश्चात सब गुरुमुखों को अपने सम्मुख बिठाया। महात्मा जी ने विनय की, स्वामी जी त्रेता युग में भगवान श्री राम और उनके सेवक हनुमान, नल, नीर और वानर सेना आदि के इतिहास पढ़ते व सुनते हैं। अब तो वे सब नज़ारे श्री गुरु महाराज जी प्रत्यक्ष दिखा रहे हैं। आपके श्री दर्शन से इन सेवकों में भी एक अद्भुत शक्ति का संचार हो गया है। आपकी अतुलनीय कृपा से हम तुच्छ दासों को श्री दरबार में चरण शरण मिली और इस अनुपम सेवा का सौभाग्य मिला। हर जन्म में ऐसी ही साकार श्री दर्शनों का एवं सेवा का सौभाग्य बनाए रखना। आपने फरमाया, महात्मा जी, यह सब कुदरत के करिश्मे हैं। समयानुसार गुरुमुख सेवकों के जन्म जन्मों की अभिलाषा को पूर्ण करने के लिए ऐसे संयोग बनते हैं। सबने आज यह देखा कि जमीन में पड़ी हुई दरार के कारण कहीं कोई दुर्घटना ना हो जाए, तो पत्थरों ने अपने आप लुढ़कना आरंभ कर दिया। वे भी भक्तों का स्पर्श पाकर खुशनसीब बन गए। महापुरुष जीव कल्याण हेतु निमित्त बनकर अवतरित होते हैं। सब गुरुमुख सेवकों को प्रसाद देकर उन्हें प्रफुल्लित किया। इस प्रकार 8 दिन तक प्रातः से सायं तक श्री दर्शन के अमीय पिलाते रहे और कृपा दृष्टि से सरसाते रहे। महाप्रभु जी प्रतिदिन यहाँ पर कृपा फरमाते और अपनी मौजूदगी में सेवा कार्य करवाते। सेवकों में सेवा के प्रति उत्साह बढ़ते, प्रसाद खिलाते और नित्य नूतन लीलाओं से सरसाते। कभी कभी श्री वचनों की दात बख्श कर निहाल करते। एक बार ऐसे ही अपने पावन वचनों में फरमाया, मनुष्य के अंदर प्रकृति ने एक प्रचंड एवं दिव्य शक्ति भर रखी है। यह शक्ति अनुपम और अलौकिक है। इस प्रबल शक्ति से मनुष्य जो भी काम कर लेना चाहे ले सकता है। इस शक्ति से मानव चाहे तो सुख का साधन कर सकता है और इसी से ही दुख एकत्रित कर सकता है। इसी शक्ति से नित्य और सत्य जीवन को अर्थात अमृतत्व को प्राप्त कर सकता है और इसी से अपने लिए मृत्यु की सामग्री भी पैदा कर सकता है। भाव यह है कि जिस दिशा में भी उस शक्ति का मुख मोड़ दें, उसी प्रकार का प्रभाव लेकर अपना जीवन बना सकता है। शक्ति तो मनुष्य में विद्यमान है, उसका उचित अथवा अनुचित प्रयोग मनुष्य के अपने हाथ में है। जिस प्रकार आज के युग में एक नई शक्ति, जिसे परमाणु शक्ति कहते हैं, उससे वैज्ञानिक दोनों तरह से काम ले सकते हैं। देश व जाति की प्रगति का काम भी और विनाश का काम भी। इस अणु शक्ति का प्रयोग व्यवसायों, कारखानों की वृद्धि, बिजली का उत्पादन और अन्य उपयोगी कार्यों के लिए किया जा सकता है,
जिससे राष्ट्र की उन्नति हो सकती है। इसके विपरीत इसी शक्ति को विध्वंसकारी शस्त्रों के निर्माण में व विनाशक यंत्रों की रचना में प्रयोग करके संसार का सर्वनाश भी किया जा सकता है। शक्ति तो वही है, परंतु जैसा उसका प्रयोग होगा उससे वैसे ही फल की प्राप्ति होगी। ऐसे ही मनुष्य के अंदर भी एक गुप्त शक्ति विद्यमान है। उसी को मनुष्य जब संसार के संबंधों व सांसारिक सामग्री से संचय में जोड़ देता है, शरीर के सुख व भोग विलास के लिए उस गुप्त शक्ति का प्रयोग करता है, तो फल यह होता है कि वह अपने लिए दुख, बंधन व 84 लाख योनियों में आवागमन का सामान स्वयं पैदा कर लेता है। परंतु यदि वह उस गुप्त शक्ति को परमेश्वर के नाम के साथ शब्दाभ्यास और मालिक के चरणों की सेवा के साथ जोड़ देता है, तो अपने लिए नित्य सुख, परम सुख का सामान बना लेता है। अपना लोक परलोक संवार लेता है, अपने जीवन को सुखरूप बना लेता है। भाव यह है कि वह अमर पद को प्राप्त कर लेता है। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज इन 2 वर्षों में प्राय हर पर्व के पश्चात अधिकतर समय श्री प्रयागधाम में कृपा करते। श्री प्रयाग सरोवर के मुहूर्त पर आने वाली संगतों के निवास स्थान की व्यवस्था हेतु भवन निर्माण करवाए। कई स्थानों पर इस प्रकार के टेंट लगवाए जिसमें यह प्रतीत ही ना हो कि यह अस्थायी है या स्थायी रूप में बने हुए भवन। इन टेंटों में हर प्रकार की सुविधा प्रदान की गई। इसके साथ साथ अस्थायी लंगर, डिस्पेंसरी आदि बनवाकर दर्शनार्थी संगतों के लिए सुख सुविधा की संपूर्ण व्यवस्था की, ताकि संगत को किसी प्रकार की कोई भी असुविधा न हो पाए। श्री प्रयाग सरोवर का कार्य इतनी तीव्र गति से चल रहा था मानो 24 घंटों में 1 मिनट भी ना रोका गया हो। प्रातः 7 बजे से लेकर रात्रि के 10 बजे तक गुरमुख सेवक सेवा में संलग्न रहते। उसके पश्चात दैवी शक्तियां आकर इसमें सेवा में सम्मिलित होती। इसकी सीढ़ियां तथा चारों ओर से प्लेटफॉर्म एवं बरामदे संगमरमर से निर्मित हो अद्वितीय रूप से सुसज्जित होकर प्रकट हुए। इसके चारों कोनों पर बनी अति भव्य छतरियां इसकी शोभा में 4 चांद लगाने लगी। आप जब भी यहाँ पधारते, इसके चहुं ओर निहारते, एक विलक्षण प्रसन्नता मुखमंडल पर उभर आती। उस समय महापुरुषों के अनुपम अलौकिक मौजों के सागर में खो जाते। प्रेमी गुरमुखों के सम्मुख इस असीमित उल्लास को लीला के स्वरूप में झलकाते। श्री प्रयाग सरोवर का निर्माण पूर्ण होने को आया तो कुछ सेवकों ने महाप्रभु जी के श्री चरण कमलों में विनय की, प्रभु, सरोवर तो लगभग निर्मित हो चुका है और अब इसके शुभ मुहूर्त का समय भी समीप आ गया है। श्री प्रयागधाम में अब तक जितने भी बोर हुए हैं उन सबको मिलाकर 1.5 इंच पानी ही भरा है, जो पीने के लिए भी पर्याप्त नहीं है। फिर यह इतना विशाल सरोवर कैसे भरा जाएगा? महाप्रभु जी मुस्कुराकर फरमाने लगे, यह सरोवर तो श्री परमहंसों की धुर दरगाही मौत से बन रहा है। गंगा, यमुना, सरस्वती यहाँ आने को आतुर है। वे तो प्रार्थना कर रही हैं और इस प्रतीक्षा में हैं कि कब उन्हें आदेश हो और वे इस सरोवर को जल से भरपूर कर दें। इतना कह आप श्री कार में विराजमान हुए। सेवकों को संग लेकर श्री प्रयाग सरोवर के दक्षिणी ओर स्थित एक पहाड़ी के पास पहुंचे। श्री कार से उतरकर श्री चरणों से भूमि नापकर एक स्थान पर निशान लगाया
और फरमाया, श्री श्री 108। श्री तृतीय पातशाही जी महाराज ने श्री आनंद सर के निर्माण कार्य पूर्ण होने पर बोरिंग के लिए जहां निशान लगाया था, वहां कितने फुट की गहराई पर जल निकला था? सेवकों ने विनय की, स्वामी जी, उस समय 80 फुट पर गंगा निकली थी। आपने फरमाया, आप सब इस पहाड़ी पर बोर आरंभ करो। 80 फुट पर फिर से वही गंगा पुनः प्रकट होगी। श्री आज्ञा शिरोधार्य कर सेवकों ने वहां खुदाई आरंभ की। लगभग 5-6 घंटे के बाद ही जब बोर 80 फुट पर पहुंचा तो वही पाताली गंगा निकल आई, जिसके जल से केवल श्री प्रयाग सरोवर की पूर्ति ही नहीं हुई, अपितु पूरे श्री प्रयागधाम में जल की कमी ना रही। आपने सेवकों को समीप बिठाकर फरमाया, गुरमुखों की सेवा ही रंग लाई है। आज यह श्री प्रयाग सरोवर का निर्माण कार्य पूरा होकर सबके अंतर मन में अनोखी खुशी का संचार कर रहा है। यह खुशी कोई साधारण खुशी नहीं, यह हृदय की गहराइयों में सदा सर्वदा के लिए कायम रहने वाली है। लाखों करोड़ों जिज्ञासु दर्शनार्थी गुरमुख इस महातीर्थ पर आकर लाभान्वित होंगे। श्री सद्गुरु देव जी महाराज ने श्री आनंदपुर में दिवाली के पर्व पर सभी अनुयायियों एवं दर्शनार्थी गुरमुखों को श्री मुख से यह खुशखबरी दी कि श्री प्रयागधाम में श्री प्रयाग सरोवर में जल प्रवेश 27 दिसंबर सन 1994 के शुभ दिन होगा। 14 जनवरी 1995 माघी के पर्व पर इस पावन तीर्थ का शुभ मुहूर्त होगा। सब गुरमुखों को इस महान तीर्थ में स्नान करने का सौभाग्य मिलेगा। यह खुशखबरी वायु तरंगों के साथ हर्ष की उमंगों को लेकर देश विदेश में लहराई। जयकारों की ध्वनि से धरती अंबर गुंजायमान हो उठे। चौकुंटी में इस तीर्थराज के दर्शन पाने के सौभाग्य का डंका बज उठा। प्रत्येक प्रेमी के हृदय में नव जीवन एवं उत्साह का संचार हुआ। हर कोई श्री प्रयागधाम में पहुंचने के लिए लालायित हो उठा। सत्संगी महात्मा जन, बाई जन, प्रचारक, प्रचारिकाओं तथा दर्शनार्थी संगतों ने उसी समय ही टिकटें बुक करवाई। जब सत्संगी संतजन अपने अपने शहरों में पहुंचे तो संगतें भी अपने हृदय की विह्वलता को ना रोक पाई। जिसे जिस ट्रेन का टिकट मिला जल्दी से बुक करवा लिया। सबके मन में एक ही हुक, एक ही आंतरिक अभिलाषा थी कि जैसे तैसे श्री प्रयागधाम में पहुंच जाएं। भारत के हर नगर व गांव के रेलवे कर्मचारी ये देखकर हैरान हो रहे थे कि आज तक धर्म स्थान पर ऐसा समागम कभी भी देखने सुनने में नहीं आया। सब रेलगाड़ियों में महाराष्ट्र की ही टिकटें बुक कराई जा रही थी। विदेश में रहने वाले गुरमुख भी इस खुशखबरी को सुनते ही इस ऐतिहासिक दिवस के साक्षी बनने को आतुर हो उठे। सबके मन में एक ही चाह, एक ही राह खुशियों का पैगाम दे रही थी कि शीघ्र ही हम घटघट वासी श्री प्रभु जी के श्री दर्शन पाएंगे। उनकी महान कृपा व आशीष से ऐसे दुर्लभ संयोग का सुअवसर पाएंगे। श्री सद्गुरु देव जी महाराज ने दीपावली के पश्चात नवंबर सन 1994 ईस्वी में श्री प्रयागधाम में कृपा फरमाई। यहाँ पर इस भव्य समारोह का आयोजन करने के लिए आवश्यकता पूर्ति की ओर विशेष ध्यान दिया। श्री प्रयाग सरोवर के ऊपरी भाग में शीशे का कमरा तैयार करवाया। श्री परमहंस दयाल की श्री मूर्ति को विराजमान कर इस रहस्य का उद्घाटन कर दिया कि यहाँ श्री प्रयाग शांति भवन बनेगा।
आपने पूजा स्थल श्री परमहंस अद्वैत मंदिर, श्री प्रयाग सरोवर एवं श्री प्रयाग शांति भवन को श्री दर्शन, सेवा व नाम सुमिरन के रंग से सराबोर कर दिया, जिससे इन स्थानों पर पहुंचते ही सहज में ही आत्मिक आनंद, मानसिक शांति और अपूर्व खुशी का एहसास होता था। श्री सद्गुरु दाता दयाल जी की श्री मौत से श्री प्रयाग सरोवर में जल प्रवेश के शुभ मुहूर्त की तैयारियां की गई। मार्ग में पहाड़ों की चढ़ाई से लेकर चारों ओर केले के तोरण द्वार कुछ कुछ दूरी पर सजाए गए। तोरण द्वार पर पुष्पों की महकती लड़ियां मस्ती का सौरभ भर रही थी। मणिमाणिकों से सुसज्जित कलशों की सजावट अपनी ही प्रतिभा लिए हुए थी। प्रेमी गुरमुखों ने अपनी श्रद्धा, हार्दिक मुबारक तथा अनूठी महिमा के उद्गार अर्पित किए। इन सब ने मिलकर श्री प्रयाग सरोवर की शोभा को अद्वितीय एवं रमणीय बना दिया। श्री प्रयागधाम में अर्षों से हुआ अलौकिक चमत्कार। श्री प्रयाग सरोवर अमृत सिंधु प्रकटाया सद्गुरु दातार। अर्षों से गूंजी शहनाइयाँ, चौखुंटी जय जयकार। महातीर्थ श्री प्रयाग सरोवर में हुआ जल संचार। 27 दिसंबर सन 1994 मंगलवार के शुभ दिन प्रातः काल की वेला में श्री परमहंस सद्गुरु दाता दयाल जी ने श्री प्रयाग सरोवर के तट पर कृपा फरमाई। भीनी भीनी मधुर सुगंधमय समीर के साथ साथ दिवाकर ने सुनहरी किरणों से संपूर्ण क्षेत्र को स्वर्णिम ही स्वर्णिम बना दिया। श्री प्रयाग सरोवर में शीशे का कमरा निर्मित किया गया, जिसे सीढ़ियों तक पुल बनाकर जोड़ा गया। श्री सद्गुरु देव जी महाराज उस पुल पर सबको आशीष से कृतार्थ करते हुए उस कमरे में विराजमान हुए। अलौकिक तेजोमय दिव्य स्वरूप के श्री दर्शन करते हुए सब प्रेम के अमीय सागर को जी भरकर पी रहे थे। श्री सद्गुरु देव जी महाराज ने प्रथम श्री प्रयाग सरोवर में पुष्प समर्पित किए। मणियों से सुसज्जित रजत कलश को श्री कर कमलों में उठाया और कलश द्वारा श्री प्रयाग सरोवर में जल प्रवाहित कर इसे महातीर्थ के रूप में अमृतमय बनाया। श्री प्रयाग सरोवर में जल प्रवेश का शुभ मुहूर्त हुआ। जयकारों के तुमुल नाद से दशों दिशाएं गूंजित हो उठी। देवताओं ने पुष्प वृष्टि की। श्री गुरु महिमा तथा पावन महातीर्थ की महिमा का यशोगान हो रहा था। ऐसा लगता था मानो आकाश में देवतागण मिलकर तीर्थराज की स्तुति के मंत्रोच्चारण करते हुए यज्ञ कर रहे हों। वह दिव्य वाणी अंबर से धरती पर सबके हृदय को प्रफुल्ल बना रही थी। प्रेमी जन व गुरमुख सच्ची खुशियां व आत्मिक आनंद से मालामाल हुए। इसके पश्चात श्री प्रयाग सरोवर के तट पर श्री दर्शन का पावन सुअवसर प्रदान किया तथा अमृतमयी प्रवचनों की वृष्टि की। गुरमुखों, आज कितना भाग्यशाली दिन है। सच्ची खुशी, सच्चे आनंद, सच्ची शांति से भरपूर यह सुअवसर सब गुरमुखों को प्राप्त हुआ है। ऐसा अमृत सरोवर जिसमें अमृत जल प्रवाहित किया गया है, यह सत्पुरुषों की दुर्दरगाही मौज थी जो आज पूरी हुई है। महापुरुषों के प्रकट होने का मकसद ही यही है कि वे जीव कल्याण के लिए कार्यरत रहते हैं, जिससे प्रेमी जिज्ञासु पूरा लाभ उठा सकें, अपनी बिछड़ी हुई आत्मा को परमात्मा से मिला सके। इसके सिवाय गुरमुख का अपना काम अन्य है ही नहीं।
खाना पीना सोना यह तो आम दुनिया भी कर रही है। मानुष जन्म के पाने का केवल यही अभिप्राय है कि जन्म जन्मांतरों से बिछड़ी आत्मा को प्रियतम परमात्मा के संग मिलाकर उसमें लीन कर दे। महापुरुषों ने इसलिए ही यह रचना रचाई और धुर दरगाही मौज आज पूर्ण हुई। गुरुमुख पहले भी सेवा सुमिरन से अपनी सुरती को निर्मल कर रहे हैं। सेवा ही पवित्र करने वाली एकमात्र संजीवनी है। इस प्रकार श्री प्रयाग सरोवर में स्नान कर तन पवित्र होगा, सुमिरन से मन पवित्र और निर्मल होगा, जीवात्मा का कल्याण होने से कारज सिद्ध हो जाएगा। महापुरुष भी अपना कीमती समय इसलिए लगाते हैं कि गुरुमुखों को भक्ति व प्रेम का धन मिले, जिसे वे आखिरी समय साथ ले जाएं। इस धन को पाकर गुरुमुख हमेशा हमेशा के लिए मुक्त रूप हो जाते हैं। इस प्रकार गुरुमुख जन अपना लोक एवं परलोक संवार लेते हैं। अतः सबने श्री प्रवचनों से जीवन को कृतार्थ किया और मुक्त कंठ से गुण अनुवाद गाने लगे। आप प्रेमी गुरुमुखों के हृदय की वीणा पर झंकृत प्रेम के स्वर सुनते। उन स्वरों में अद्भुत हृदयोल्लास की फुहार, चहुं ओर से आती हुई सौरभ युक्त उमकती बहार, पुष्प मंजरियों की गुहार शुभ मुहूर्त के पूजन में समर्पित होने के लिए अधीर थी। आप स्वयं भी प्रकृति के इस सौंदर्य में तन्मय होकर ढांढस बंधा रहे थे। आप प्रतिदिन यहाँ पर 2 बार आकर इस धरा को कृतार्थ करते। श्री चरण स्पर्श पाकर वह भी आभारी बनकर हार्दिक प्रसन्नता के राग सुनाती। अब ऐसे लगता था मानो एक एक क्षण खुशियों की झंकार, नवजीवन का संचार तथा युग युगों की पूर्ण होती हुई पुकार को साकार कर रहा हो। श्री प्रयागधाम में इस महान समागम में मेघ आकाश से खुशियों की फुहार बरसाने लगा। चारों दिशाओं में ऐसा वातावरण बन गया कि असीमित आनंद और प्रफुल्लता कण कण में नूरानी नूर का आभास कराने लगी। विदेशों से वायुयान में बैठे हुए प्रेमी गुरुमुखों की मधुर एवं सुरीली तान जयकारों की धुन में श्री प्रयागधाम की धरती पर उतर रही थी। पूना एवं बंबई में उतरते हुए इन वायुयानों ने यहाँ के वातावरण को उल्लास से परिपूर्ण समागम बना दिया। संगतों की उमड़ती हुई भीड़ का सैलाब, नदी के प्रवाह का समुद्र में संगम स्थल की न्याय था। उर्ली कांचन से हॉर्न बजाती हुई बसों में संगतें प्रभु प्रेम के भजन गाती हुई, जयकारों की धुन लगाती हुई यहाँ पहुंच रही थी। कार एवं अन्य वाहन संगतों के लिए हुए यहाँ की गरिमा में सम्मिलित होने के लिए हॉर्न बजाते दिव्य मस्ती के आलम में झूम रहे थे। उस समय के वर्णनातीत दृश्य मूक बनकर इतिहास पुरातन दोहरा रहे थे। उर्ली कांचन स्टेशन पर सब गाड़ियों के रुकने का प्रबंध था। एक स्पेशल गाड़ी का भी आयोजन किया गया था। सब दर्शनार्थी यहाँ से बसों में बैठकर श्री प्रयागधाम पहुँचते थे। क्रमशः बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।